परणामं परं गतः परब्रह्म परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकारं निर्मलं तस्य दादो जीवन्दनं प्रथम वंद परब्रह्म परमानंद स्वरूपं द्वितीय वंद गुरुदेव दियोजिन ज्ञानमूकं तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे मन वच कर्म जिज्ञास करत भय भ्रम सब भागे इहि भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए ता विघ्न न को उपजे यह निश्चय कर मानिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टरोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हारा जिनकी वाणी अमृत वाणी ये संतन मानी सुखदानी जो सुनकर प्राणी हृदयानी ये बुद्धि फिरानी जानी ये अकट कहानी प्रकट प्रमाणी नायन छानी गंगा से दादू गुरु आया शब्द सुनाया
ये ब्रह्म बताया अविनाशी, ये ब्रह्म बताया अविनाशी। 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, गुरु नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात इस कथा रूपी गंगा के अंदर डुबकी लगाएंगे।
सज्जनों, सदगुरु कृपा से जो हमको ये कथा रूपी गंगा प्राप्त हुई है, आइए इस गंगा के अंदर डुबकी लगाएं। क्योंकि अगर बाहरी जल में स्नान करोगे तो केवल शरीर धुलेगा, और सत्संग रूपी गंगा के अंदर जब जीव स्नान करेगा तो उसके मन के मैल विकार सब धुल जाएंगे। ये सत्संग रूपी जो गंगा है हमारे हृदय को पवित्र करने वाली है। शरीर के पवित्रता के अनेक साधन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मन की पवित्रता के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सत्संग रूपी साधन संत महापुरुषों ने हमें प्रदान किया है। अगर जीव को भव सागर से पार होना है ना, तो भाव सागर में डुबकी लगानी बहुत जरूरी है। जब तक जीव भाव रूपी समुद्र में परमात्मा की भाव गंगा के अंदर जब स्नान नहीं करता तो जीव पार नहीं उतर सकता। तो जितने भी संत हुए, जितने भी संतों की वाणी है, जितने भी संतों के ग्रंथ हैं, वो हमको भाव सागर में ले जाते। कहते हैं जो भव सागर में गया वो डूब गया, जो भाव सागर में गया वो संसार से पार हो गया। तो सज्जनों, ये संत महापुरुषों के ग्रंथ हैं, संत महापुरुषों की जो वाणियां हैं, ये हमको उसी परमात्मा के वास्तविक तत्व का अनुभव कराती है, वास्तविक सुख का अनुभव कराती है। सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, संत समागम करिए भाई, जान अजान छुए पारस को, लोहा पलट कंचन हो जाए। लोहा होता है ना, बहुत निकृष्ट धातु होती है, और सोना होता है, सोना बहुत उच्च कोटि की धातु होती है। आपने घर में देखा महाराज, कोई लोहे की संडासी हो, चिमटा हो, उसको तिजोरी में बंद करके रखे, किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन जो सोने की चीज होती है महाराज, अगर छोटी सी भी चीज है तो उसको बड़े संभाल के युक्ति के साथ में रखा जाता है। तो संत महापुरुष कह रहे हैं ये जीव क्या है, जब तक सत्संग में नहीं गया तब तक ये जीव है लोहे के स्वरूप में है। इस जीव का कोई मूल्य नहीं है जब तक इसे सत्संग प्राप्त नहीं हो। और जैसे ही सत्संग प्राप्त हो गई, महापुरुषों का ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान का भजन प्राप्त हो गया, तो ये लोहा क्या हो गया, सोना हो गया। तो ये सत्संग रूपी जो गंगा है, जो पारस है, जान अजान छुए पारस को। कोई जरूरी नहीं है कि महाराज पारस का उद्देश्य हो या लोहे का उद्देश्य हो, संयोग बन जाता है। कभी कभी संयोग ऐसा बनता है, जीव को परिवर्तन होना होता है, महापुरुष उसे सत्संग में खींच लेते हैं। फिर आगे सुंदरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, नाना विधि बन राय कहावे, भिन्न भिन्न कर नाम धराई। जाको सुवास लगे चंदन की, चंदन होत बारने का। जंगल के अंदर इतने पेड़ हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन कोई पेड़ अगर चंदन के रूख के पास में उग गया तो चंदन की खुशबू उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, वो भी चंदन हो जाता है। फिर आगे संत कह रहे हैं, नव का रूप जान सत्संगति, ये तामे सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं तिरने की, सुंदर काढ़ी राम दुहाई। इससे बड़ी दया क्या होगी? कोई संसार में इतनी गारंटी लेने वाला है क्या महाराज? कोई नहीं लेता।
इतना भरोसा कोई नहीं दिलाता जितना ये संत कह रहे हैं कि सुंदर काड़ी राम दुआई। अरे संसार से अगर पार होना है तो मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूं, ये सत्संग रूपी पारस के स्पर्श से ही जीव संसार समुद्र से पार होगा। तो सज्जनों, ये पारस हमको हमारे गुरु महाराज ने प्रदान किया, जिसके कारण से आज हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम यहाँ पर बैठकर, मनोरंजन के तो बहुत साधन है, लेकिन यहाँ बैठकर चिंतन करें। जब सत्संग जीव सुनता है ना, तो एक चिंतन अंदर उत्पन्न होना चाहिए कि वास्तविकता में मेरे अंदर क्या गुण है और क्या दोष है, इस चीज को हमें पहचानना है। इस चीज को पहचानने के लिए गुरु महाराज ने ये नौका रूप जान सत्संग, अगर जानना है तो ये नौका रूप जो सत्संग है उसके अंदर सब कोई बैठो आए। महाराज, यहाँ कोई वीआईपी कोटा नहीं चलता कि जिसकी सीट रिजर्व है वही आकर बैठेगा। सत्संग के अंदर ना तो कोई जातिगत व्यवस्था है कि फलानी जाति वाला इस सत्संग सुन सकता है। सब कोई, जिसको पार उतरना है वो आकर बैठो, इसका काम है पार करना। नाव वाला होता है ना, तो नाव वाला ये नहीं पूछता है, बस के अंदर टिकट कटाते हो तो ये पूछता है कि भाई तेरी जाति कौन सी है, नागौर जाना पहले जाति बता, बाद में टिकट दूंगा, ऐसे थोड़ी पूछते। बस वाले का काम है यात्री को यहाँ से ले जाकर वहां छोड़ना, इतना ही वो जानता है। अब चाहे कौन से गांव का हो, कौन से रंग का हो, कौन सी जाति का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सत्संग रूपी नौका ऐसी है, काम में सब कोई बैठो आई, जितने भी हैं, स्त्री हो पुरुष हो, महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके लिए द्वार खुले हैं, सब आकर बैठो, इसका काम है पार उतारने। तो ये संत महापुरुषों का जो ज्ञान है, जो वाणी है, ये पार उतारने का काम इस जीव को करती है। तो जो हम सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्संग हमको एक जागृति प्रदान करता। आप 3 दिन से जो लोग कथा सुन रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि राम जी कैसे हैं, राम जी मिलते कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं। जितनी भी कथाएं सुनी, परमात्मा जैसा भक्त का भाव है, राम जी वैसे ही। और भगवान मिलेंगे कैसे? भावो ही विद्यते देव। जहां हमारी भावना शुद्ध है, अगर हमारी भावना पवित्र है, तो परमात्मा तो हमारे साथ में ही है। तो जो भी जीव इस अमृत का पान करता है, महाराज, आकर्षण व्यक्ति में नहीं होता है, उसके गुणों में आकर्षण होता है। शरीर में आकर्षण नहीं होता है। शरीर में तो बहुत संसार में गोरे से गोरे, बलवान से बलवान हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। ना ही कोई लंबी उम्र पाने से आकर्षण हो जाता है। आकर्षण होता है हमारे जीवन के मूल्य क्या है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे अंदर गुण क्या है, यह आदमी को पूछते हैं। तो ये जो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा है, इसके अंदर आकर गुणों का संवर्धन करना है। जो खेती है ना हमारे गुणों की, संस्कारों की, उस पर ये बौछार होती है और इस बौछार से ये नूतन होते हैं, ये अंकुर फूटते हैं हृदय के। सत्संग बीज बो देती, अंकुरित कर देती, अंदर एक पेड़ लगा देती है, फिर उसकी रक्षा हमको करनी पड़ती है। बीज तो लगा दिया महापुरुषों ने अंदर, लेकिन अगर रक्षा नहीं की, इधर उधर भटक गए, तो फिर क्या होगा? वो फसल नष्ट हो जाएगी। खेत के अंदर बीज डालते हैं तो निनाण भी करना पड़ता है, समय समय पर उसको संभालना भी पड़ता है, और तब जाकर वो फसल किसान को प्राप्त होती है। वैसे ही ये ज्ञान का बीज तो महापुरुष बो देते हैं, लेकिन हम फिर ध्यान नहीं देते। फिर क्या होता है? फिर जीव है जो धीरे धीरे विस्मृति होती जाती है, भूलता जाता है। मैं कई जगह
कथाएं करने के लिए जाता हूँ, भागवत कथा और अन्य सत्संग के लिए जाता हूँ, तो महाराज कथा के अंदर से इतने लोग जागृत होते हैं और कहते हैं महाराज मेरे भी मन में इच्छा है कि मैं सत्संग सुनूं और भगवान का भजन करूं, मेरे घर भी पधारो, मेरे घर भी सत्संग करो। लेकिन कथा पूरी होने के 1 महीने बाद में सब भूल जाता है। अपन तो किसी को फोन करते नहीं और अगला भी भूल जाता है। क्यों? खेती को सुरक्षित रखना पड़ता है। खेती सुरक्षित कब रहती है? ये जो आप पो पर उटाटी पर फेरी लगाने जाते हो ना, चतुर्बलाज बाबू जी की 11 आ गई तो महाराज फेरी लगाने के लिए जाते हैं। ये फेरी लगाना क्या है? उस चीज को जागृत रखना, अपने अंदर उस बीज को नष्ट नहीं होने देना। अगर बीज नष्ट हो गया तो महाराज कमाई व्यर्थ। बीज नष्ट कब नहीं होगा? जब निरंतर सत्संग में आप रहो। कोई भी संत आए, ज्ञान की चर्चा करो। घर के अंदर 5 आदमी बैठे हो, आपको ये जरूरी नहीं है महाराज पंडाल लगा के कथा करानी है। घर में 5 आदमी बैठे और एक ज्ञानी है ना, तो ज्ञान की बात छेड़ो। तो बुजुर्गों से, हमारे बूढ़े बड़ेरों से हमको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलती जाती हैं। और 5 आदमी बैठ के महाराज पंचायती जोड़ ली, इधर उधर की बातें करने लगे तो मन में जो थोड़ा बहुत है ना वो भी नष्ट हो जाता है। हमारे इतिहास के अंदर ऐसी कई घटनाएं हैं जो सूरवीर हुए हैं ना, महाराणा प्रताप हुए हैं, चाहे वीर शिवाजी हुए हैं, इनकी माताओं का, इनके परिवार का बड़ा योगदान है। शिवाजी को उनकी माता है सूरवीरों की कहानियां सुनाती थी। बेटा हमारे देश में ऐसे ऐसे महारथी हुए, ऐसे ऐसे धर्मवान हुए, ऐसे ऐसे दानवीर हुए, ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए। तो वो आदमी क्या सीखता? वही चीज सीखता जाता है। अंदर एक भावना जगती है, बच्चों के मन में भावना जगती है, मेरे को कैसा बनना है? कि शिवा जैसा बनना, मेरे को महाराणा प्रताप बनना है, मेरे को इतना सूरवीर बनना है।